नमस्कार दोस्तों। लाइफ लेसन्स के नए आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। एक खुद पे आजमाई हुई जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मामलों में हम लोग इतने आलसी होते हैं, जहाँ मेहनत करनी होती है, कि हमें अगर बता दिया जाए कि आ, आप अगर 100 कदम चलोगे तो आपको अमृत मिल जाएगा। अगर आप रोज़ 10 मिनट कसरत करने वाले हो तो आप 1 साल के बाद आपकी जो बॉडी है वो सलमान खान जैसी हो जाएगी, दारा सिंह बन जाओगे। हमको बता दिया जाएगा, हमको भरोसा भी है कि ऐसा करेंगे तो इतना हमें मिलेगा, मगर हम करेंगे नहीं। इतने आलसी हो गए हैं कि हमें जो चाहिए सब तुरंत चाहिए। यदि कोई हमको बोल दे कि आप आ, हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाया करो, या फिर आप हर एकादशी व्रत रखो, तो पहला हमारे मन में ये प्रश्न आएगा, या सामने वाले से ही पूछ लेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। बिना फ़ायदे के हम कुछ नहीं करते आजकल, और फ़ायदा बता भी दें तो भी तुरंत चाहिए। इसी को कलयुग कहते हैं। अब जो चीज़ मैंने खुद अनुभव करी वो ये है कि जब से मैंने वाकई सीरियस होकर सीखना शुरू किया, क्योंकि एनएलपी तो मैं सीख कर प्रैक्टिस करना और उसको क्लासेस लेना सिखाना ये सब तो 1996 से कर रहा हूँ, मतलब लगभग 30 साल हो जाएंगे अगले साल। और आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स किए हुए मेरे को लगभग 21-22 वर्ष हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में मैं करके उनको जान चुका हूँ। पर उसका नियमित अभ्यास नहीं करना, फिर गैप ले लेना, फिर अपने व्यवसाय में बिज़ी होना। पर अभी पिछले लगभग 2.5 वर्षों से लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, और वैज्ञानिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि बस कुछ ज्योतिष किसी ने बताया, किसी ने कोई मंत्र बताया, कोई शापर मंत्र बताया, किसी ने कोई लाल किताब के ज्ञाता से मिले हैं, कोई अंक ज्योतिष वाले से मिले हैं, किसी टैरो रीडर से मिले हैं। तो एक से एक विभूतियों से मेरा मिलना हुआ 2.5 वर्षों से। सबसे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ जाना, मगर सबसे मैंने या तो उनसे समझा या फिर उनके, आजकल लगभग हर एक विभूति का कोई ना कोई यूट्यूब चैनल है, तो बहुत डिटेल में सब ने सब समझाया हुआ है। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनको मैं नियमित फॉलो करता हूँ, जिनसे बहुत सीखा। जैसे मेरे श्रद्धेय गुरु जी श्री गोपाल राजू जी, उनसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। अर्जुन राम जी, उत्तम नारायण पांडे जी, ये सब ज्ञान के अथाह भंडार हैं। फिर स्वामी योग का चैनल, लाल किताब वाले गुरुदेव जी वशिष्ठ जी, लाल किताब वाले ही रविंद्र शर्मा जी, बहुत सारे नाम गिनाने पे आऊँगा तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। यूट्यूब और टेलीग्राम पे ही श्री राम परिवार, तो कईयों से नियमित रोज़ कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और एक बात जो मेरे को गुरुजी ने भी बताई थी, और लगभग हर कुछ वीडियोस के बाद मेरे को देखने मिल जाता है, सुनने मिल जाता है, कि सब समस्याओं का समाधान आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सूर्य जब उगता है उससे 90 मिनट पहले का समय। ज़रूरी नहीं कि आप उठ के आप स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर पूजा करने बैठे हैं, ऐसा नहीं। एक ही नियम है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आप सीधे बैठें, और आपको आसमान दिखाई देना चाहिए। जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आपको आसमान दिखे। ये सब मेरे को पता होने के बाद भी
ना जाने कितनी बार मोबाइल में कितने अलार्म लगाए हैं, मगर उठना नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। 2 4 10 बार उठे होंगे, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी समस्याएं पहाड़ जैसी हैं और आप छोटा सा कुछ उपाय करके सोचो कि कल हमको फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता। पूज्य शंकराचार्य जी ने जब कनकधारा स्तोत्र पढ़ा था, तब जरूर आंगन में आंवले, स्वर्ण के आंवलों की बरसात हुई थी। और वही सोच के अगर हम कनकधारा स्तोत्र पढ़ने लगें कि आज पढ़ा कल हमको सोना मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हम थोड़ी शंकराचार्य हैं। हमको लगेगा उसको पढ़ते रहो, आप नियम से पढ़ो, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो फल मिलने शुरू हो जाएंगे, मगर तत्काल नहीं होना। हो भी सकता है। अब आपका भाग्य कैसा है, आपका आपकी श्रद्धा कैसी है, ये तो कृष्ण जी स्वयं कह चुके हैं कि आ, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ जो भाग्य है वो कोई भी नहीं मिटा सकता। किसी के बस में नहीं है कि वो भाग्य को बदल सके। अगर इतना ही आसान होता तो क्या कृष्ण जी अपने इतने मन से बनाई हुई द्वारका को डूबने देते? अगर भाग्य बदल सकता होता तो राम जी क्यों 14 वर्ष का वनवास लेते और इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरते? जितना समय आपको परीक्षाओं से घिरा हुआ लिखा है, जो प्रारब्ध प्रारब्ध में है वो आपको झेलना ही है। उसको कितने अच्छे से आप निकाल सकते हो उस समय को, उसमें आप जो कठिनाइयाँ हैं उसको आप कैसे अपने फेवर में कर सकते हो, कैसे उससे आप कुछ सीख सकते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आपकी दुर्घटना होनी है तो उसमें आपकी जान ना जाए, बस आपको खरोंच आए, इतना होगा, मगर दुर्घटना तो होके रहेगी। मुसीबत को कम से कम करें, जो आपको भला होना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। पर ये जो मन में हमारे आलस भरा हुआ है, या फिर इतना ज़्यादा लालच आ गया है कि जो हमें चाहिए वो तत्काल चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो प्रयास जारी है। कभी ब्रह्म मुहूर्त में नियमित मैं भी जागूंगा, आप भी जागें और प्रयास करते रहें। सबकी साधना जरूर सफल होगी। सीताराम हनुमान। धन्यवाद।